Hello friends, today we are just going to discuss about the two important cell organelles, mitochondria and plastid. कंपैरिजन, क्या उनमें सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है, ये हम लोग कंपेयर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? व्हाट इज द टॉपिक? कंपैरिजन बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड chloroplast. First, going to see the similarities between the chloroplast and mitochondria. कंपैरिजन में हम यही देखेंगे कि सबसे पहले हम दो चीज देखेंगे कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है, फंक्शनल कैसे दोनों में डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम टॉक करते हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज की बात करें अगर हम कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो हम लोग पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल। और जो अंदर वाला सेल और मेम्ब्रेन होता है टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, आउटर इनर। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका फोल्डेड होता है, मुड़ा होता है। एंड इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, राइबोसोम, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट वी आपका क्या आता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर, ये भी आपका है। ये हो गया आपका आउटर, ये इनर। तो ये भी आपका क्या है? डबल बॉन्डेड। अब देखिए इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। एंड इट ऑल्सो कंटेन डीएनए मटेरियल एंड राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ये भी क्या कंटेन करेगा? आपका डीएनए कंटेन करेगा, राइबोसोम कंटेन करेगा। और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो थैलोक्वाइड होगा। और जो आपका स्पेस यहाँ आपका है स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये आपका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज की अगर बात करें तो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या है? आपका दो मेम्ब्रेन है, दोनों में मेम्ब्रेन है। यहां पे हम लिखेंगे सिमिलरिटीज। पहला क्या हो जाएगा? बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। बोथ, दूसरा क्या हो जाएगा? बोथ कंटेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स। थर्ड, बोथ कंटेन राइबोसोम, दोनों में क्या होगा? राइबोसोम होगा।
राइबोसोम्स। ये हुआ आपका सिमिलरिटीज। अब मेन जो कंपेयर करने की बात ये सिमिलरिटीज तो हम लोग देख लिए। अब फंक्शनल डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें व्हाट इज द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फंक्शनल क्या होगा, देखिए या एक साइड में हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखिए यहां पे क्या है, प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाय द यूज ऑफ एनर्जी। अब देखिए यही पहला आपका फंक्शनल डिफरेंस आया। यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे एनर्जी यूज हो रहा है बाय द यूज ऑफ एनर्जी। यहां पे एनर्जी यूज हो रहा है, यहां प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहां ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है बाय द यूज ऑफ एनर्जी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये आपका डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंस हुआ। यहां पे हम बात करते हैं जैसे C6H12O6, ये हुआ ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक करेगा, टूटेगा और बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये हुआ आपका रिएक्शन ऑफ ब्रेकिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि क्लोरोप्लास्ट में आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है जिससे ग्लूकोज बनता है वो क्या होता है, CO2 प्लस H2O। सनलाइट यूज होगा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और बनाएगा क्या, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यहां देखिए ये एनर्जी यूज हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। यहां ऑक्सीजन यूज हो रहा है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है CO2 और H2O में। तो जिस CO2 और H2O को यूज करके हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए थे, वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O में टूट रहा है। यहां एनर्जी यूज हुआ था, यहां एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये हुआ आपका फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरल में डिफरेंस है, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, और फंक्शनल जो होते हैं जस्ट आपका एक जगह ग्लूकोज बन रहा है तो दूसरे जगह टूट रहा है, एक जगह एनर्जी यूज हो रहा है तो दूसरे जगह एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो दीज आर द कंपैरेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंसेस
between mitochondria and chloroplast. That's all.